यूट्यूब चैनल जेके सर क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सिंपल सर्किट का क्वेश्चन नंबर 52, जो कि सिंपल सर्किट हमने बनाया है और उसी में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। तो सवाल ये कहता है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताइए और ए व बी के बीच विभवांतर बताइए। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इसी चित्र में 3 ओम में जो आप 3 ओम देख पा रहे हैं, इसमें आपको धारा बतानी कितनी बह रही है और ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा वो आपको बताना है। देखो मैंने किया क्या है यहाँ पे कि इस सर्किट में देखो 2 सेल लगाए गए हैं, एक 5 वोल्ट का और एक 2 वोल्ट का लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 3 ओम और 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगाए गए, बाकी सर्किट बना के दे दिया गया है। अब देखो किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, इसमें धारा का प्रवाह बनाएंगे, क्योंकि मैंने धारा का प्रवाह इसमें जानबूझ के नहीं बनाया है। क्वेश्चन में दिया था लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि कुछ बच्चों को धारा प्रवाह समझ में नहीं आता है कि धारा कैसे कैसे बहेगी। तो चलो इस बात को हम समझते हैं। पहले अच्छा बताओ कि बड़ी बैटरी कौन सी है, 5 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। तो धारा 5 वोल्ट और 2 वोल्ट दोनों से निकलेगी, ठीक है ना। अब मान लो 5 वोल्ट से I1 धारा निकल रही है, भाई कुछ भी निकल सकती है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर। लेकिन हमने माना यहाँ पे कितनी एम्पियर निकल रही है, आपकी I1 एम्पियर धारा यहाँ से निकल रही है। कितनी निकल रही है, I1 एम्पियर धारा निकल रही है। तो यहाँ से I1 एम्पियर निकलेगी। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सेल जितनी धारा देता है, लास्ट में वो जितनी धारा वो प्लस से निकलती है जितने एम्पियर की, उसके माइनस सिरे से ठीक उतनी ही धारा वापस भी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा अगर आप धारा का प्रवाह बना रहे हो तो, ठीक। मैंने बताया अगर ये मान लो कोई सेल है 5 एम्पियर धारा दे रहा है, तो पीछे से वो 5 एम्पियर की धारा उसको चाहिए भी, माइनस के सिरे से प्रवेश होना भी चाहिए। तो हमने यहाँ पे I1 धारा दिया, तो इसका मतलब आप समझो कि अगर ये प्लस से I1 धारा जा रही है तो मतलब इसको माइनस से I1 ही धारा चाहिए। तो E से लेके C तक यहाँ भी आप I1 दिखा सकते हो। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो आगे हम पढ़ने कैसे हो रहा है। अब मान लेते हैं सेल जो है 2 वोल्ट का, इससे I2 धारा निकल रही है। कितनी निकल रही है, I2 धारा निकल रही है। अब जैसे जंक्शन एक पे पहुँचेंगे दोनों I1 प्लस I2, तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों जुड़ जाएंगे और ऊपर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के ऊपर धारा जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2। अब इस पूरे वायर में यहाँ तक I1 प्लस I2 बहता हुआ आएगा, इस वायर में भी रहेगा I1 प्लस I2, और इस जंक्शन पे आने के बाद धारा फिर बटेगी। धारा कैसे बटेगी, अब ये नहीं कि इसमें आप I1 कर दो, क्योंकि मैंने भी बताया कि 2 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है आपका, 2 वोल्ट का है। तो 2 वोल्ट I2 दे रहा है, इसमें धारा कितनी जाएगी बच्चों, I2 जाएगी। कितनी जाएगी, I2 माइनस सिरे से आएगी, और I1 इधर आ गई, तो I1 I2 I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। इसके आगे हम क्या देखेंगे कि अब हम लिखाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। हमारे पास 2 पास बन रहा है, एक पास हमारे पास ए बन रहा है, दूसरा पास हमारे पास ए बन रहा है। 2 हमारे पास बंद पास हैं। बंद पास समझते ही होंगे कि जब कोई सर्किट बंद हो जाए उसे बंद पास ही कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक बार पास है, दूसरे पास है। दूसरे में हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाएंगे। दूसरा नियम लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक ही में कोई चीज़ कर रहे हो, देखो इसके 2 तरीके होते हैं। अगर आप एक ही में करोगे, भाई दोनों तरीके आपको बताता हूँ ताकि आपको सवाल समझ में आए। तो हम जा रहे हैं पहले बंद पास A B E F में, ठीक है ना। इसमें जा रहे हैं हम लोग बंद पास A B E F A में KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमको A से A तक जाना है। कैसे जाएंगे, पहले A से हम गए हैं B पे, फिर B से जाएंगे E पे, फिर E से जाएंगे F पे, फिर F से जाएंगे A पे, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है किसी भी बंद पास के लिए प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के संगत गुणनफल का योगफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी सिंपल सा अगर जानोगे तो किरचॉफ का नियम कहता है समेसन IR इक्वल टू समेसन E। समझ रहे हो ना, ये आपका किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें जाएंगे। देखो जब भी हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हम धारा को प्लस लेंगे और धारा के अपोजिट जाएंगे तो माइनस लेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एक तरफ I इंटू आर लिख रहे हैं तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा को प्लस लेंगे, धारा के अपोजिट जाएंगे तो माइनस लेंगे।
और इधर ई का मतलब ये होता है, उधर जब रखेंगे तो अगर सेल में प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस रखेंगे, और माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस रखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं उस चीज़ को अच्छे समझा रहा हूँ। लेकिन अगर इस फार्मूले को आप पक्षांतर कर दोगे, समेसन आई आर माइनस समेसन ई बराबर 0 करना चाहोगे तो ये रूल यहाँ पे चेंज हो जाता है। तब रूल क्या हो जाता है कि धारा की दिशा में जाओगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, धारा के विपरीत जाओगे तो प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन हम जो सवाल लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि ये नियम मुझे जहाँ तक लगता है कि अच्छा है, सरल भी है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि किसी भी बंद पास में आप जा रहे हो तो धारा की दिशा में जाओगे, इस तरह अगर लिखोगे तब, ठीक है ना, और इस तरह लिखोगे तो आपको धारा की दिशा में जाओगे तब माइनस लेना पड़ेगा, और विपरीत जाओगे तो प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन हम सवाल इस तरह लगाएंगे, समेसन आई आर बराबर समेसन ई। बाकी आप तरीका दोनों भी अप्लाई करो, दोनों में उत्तर सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो, हम जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा को लेंगे प्लस, तो पहले हम प्रतिरोध को खोजेंगे। बंद पास में पहले क्या खोजेंगे? प्रतिरोध। तो हमारे बंद पास एक में खाली एक ही रेजिस्टेंस लगा है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिरोध गुणे धारा। तो 2 में कितनी धारा बह रही है? I1 प्लस I2। तो क्या अब बताओ, पहले पास में कोई और रेजिस्टेंस है? नहीं रेजिस्टेंस है, अर्थात क्या कर देंगे? बराबर लगा देंगे, ठीक। इसके बाद लिखेंगे बैटरी। तो बैटरी जा रहे हैं A से B पे गए, कोई बैटरी नहीं, B से C E पे गए, कोई बैटरी नहीं, लेकिन E से F गए तो एक बैटरी मिली। तो E से F की ओर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर गए ना, कितना ही लिखा गया है? 2 वोल्ट। कितना लिखा गया है? 2 वोल्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, क्योंकि प्लस लेंगे, क्योंकि माइनस से प्लस पे आए हैं तो क्या लिखेंगे? प्लस 2 लिखेंगे, ठीक। अब आप क्या करिएगा? 2 उधर भेज दीजिएगा, I1 प्लस I2 बराबर 2/2, बोले तो I1 प्लस I2 बराबर 1। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे, सही है ना। अब जाएंगे इस वाले पास में, नीचे वाले पास में, लिखेंगे बंद पास। बंद पास, बंद पास कौन सा रहेगा आपका? इसमें आप चले जाओ, सीधे ही जाओ धारा के डी एफ ई सी डी में किरचॉफ वोल्टेज रूल से, ठीक है ना। अब बंद पास DFECD में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, पहले प्रतिरोध खोजेंगे तो D से F गए कोई रेजिस्टेंस नहीं, F से E गए कोई रेजिस्टेंस नहीं, E से C गए कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन C से D आए तो हमको 3 ओम का प्रतिरोध मिला। और 3 ओम में धारा कितनी बह रही है बच्चों? I1 बह रही है। लिखेंगे 3 ओम, 3 नहीं ओम लिखेंगे, 3 गुणे I2, ये लिखेंगे भाई, सॉरी 3 × I1, क्योंकि 3 में धारा कितनी बह रही है? I1 बराबर। अब इसमें देखेंगे सेल कितना लगा? सेल इसमें 2 लगे हैं। अब सेल की ध्रुवता चेक करेंगे। हम जा रहे हैं D से F, फिर F से गए E की तरफ, तो F से E की ओर जा रहे हैं तो प्लस से मिला माइनस, तो प्लस से मिला माइनस, तो माइनस कितना लिख देंगे? 2। फिर E से आ गए C, फिर C से जा रहे हैं D की ओर, तो माइनस से कहाँ गए? प्लस, लगा देंगे प्लस का 5। तो 3I1 बराबर आपका आ जाएगा 3I1 बराबर आ गया 3। तो दिस इम्प्लाई दैट I1 बराबर आ जाएगा 3/3, बोले तो कितना एम्पियर बच्चों? 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा आपका? 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? I1 का मान 1 एम्पियर आ जाएगा, समझे। तो सवाल में जो कह रहा था कि 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी, तो अतः हम लिख सकते हैं, पहला सवाल हमारा लग गया कि अतः 3 ओम प्रतिरोध में, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी बच्चों? प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। कितना एम्पियर है बच्चों? 1 एम्पियर है, ठीक है ना। तो आपसे पहला सवाल था कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताओ, तो कितना आ गया बच्चों? 1 एम्पियर आ गया। अब आपको कह रहा है कि A और B के बीच क्या बताओ? विभवांतर बताओ। क्या बताओ? विभवांतर बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे कि I2 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? I2 का मान निकालेंगे। यहाँ खाली एरिया में आप देखो, अगर समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे? समीकरण 1 से, किससे भैया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब हम जाएंगे तो समीकरण 1 में हम पाएंगे कि यहाँ पे I1 का मान 1 रखेंगे। किसका मान रखेंगे? I1 का मान 1 रखेंगे, तो 1 प्लस I2 बराबर 1। तो I2 का मान कितना आ गया? 1 माइनस 1। I2 का मान आ गया बाबू 0, अर्थात I2 मतलब ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। I2 जो है ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम करने वाले क्या है कि हमको A और B के बीच क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है, ठीक है ना। तो यहीं पे सवाल का हल देख लो, A और B के बीच निकालना विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। धारा गुणे
प्रतिरोध होता है ना, और प्रतिरोध कितना उसका है 2 ओम पर, ए और बी के बीच लिखोगे 2, धारा गुणे रेजिस्टेंस होता है। तो आई माने क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू आर का मतलब कितना 2। अब बताओ दोनों धारा को जोड़ने पे कितना आ रहा बच्चों, 1 आ रहा। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लिख देंगे 1 गुणे 2 बराबर कितना वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। समझ रहे ना इस बात को। तो सवाल को एक बार फिर से देखो। सवाल जो किरचॉफ के नियम पर होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो एक दो पे एक सवाल लगाने में लगभग 10 मिनट लग गया हम लोगों को, ठीक है ना। तो सवाल को आप स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। 1-2 सवाल आते हैं पेपर में इसके, जो कि थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास नियम है तो आप लग जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सवाल को। सवाल सब लगा डालेंगे और इस तरफ सवाल लगाएंगे, बड़े बड़े सवाल छोटे सवाल सब लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।